नया सत्र शुरू हो चुका है और बच्चों के एडमिशन है वो भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। हर वर्ष की बात ही हम लोगों को जो सर्वे करना होता है, जो या कि प्रवेशोत्सव का जो सर्वे होता है, उस सर्वे को हम लोग पिछले सत्र से ऑनलाइन भी करते थे और ऑफलाइन भी करते थे। तो इस बार भी आप लोगों को जो सर्वे है, आप लोगों को डिजिटल प्रवेशोत्सव के अंतर्गत आप लोगों को ऑनलाइन सर्वे भी आप लोगों को करना होगा, जैसे कि आप लोगों ने पिछली बार किया था। तो इसके लिए यहाँ पर एक एजुकेट गर्ल्स जो संस्था है उसके द्वारा एक डिजिटल प्रवेशोत्सव वाली जो ऐप है, वो ऐप आप लोगों को गूगल के प्ले स्टोर से अपडेट डाउनलोड करनी होगी। फिलहाल ये ऐप गूगल के प्ले स्टोर से उस पर आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी इस पर वर्क चल रहा है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा आप लोगों के गूगल के प्ले स्टोर पर आप लोगों को डिजिटल प्रवेशोत्सव के नाम से वो ऐप मिल जाएगी। हर बार हम लोग प्रवेशोत्सव के अंदर 3 से लगाकर 18 वर्ष तक के बच्चों का सर्वे करते हैं, लेकिन इस बार ऑनलाइन आप लोगों को 18 प्लस वाले बच्चों को भी सर्वे करना होगा। जो कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में आप लोग ऑनलाइन जो ओपन बोर्ड से जो एग्जाम देना चाहते हैं उसका भी सर्वे आप लोगों को करना होगा। तो आज की शुरू में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से डिजिटल प्रवेशोत्सव के अंतर्गत ऑनलाइन सर्वे किस प्रकार से करेंगे। तो ये जो डिजिटल ऐप है, आप लोग जो आपकी स्कूल के अंदर जो प्रवेशोत्सव प्रभारी है उसके मोबाइल में आप लोग इंस्टॉल करवा लीजिएगा और उसके द्वारा ये ऑनलाइन जो सर्वे है वो सर्वे आप लोग कर सकते हैं। इस सर्वे में आप लोगों को सिर्फ उन्हीं बच्चों को ऐड करना है जिन्होंने जो कि आउट ऑफ स्कूल से, यानी कि जिनका कक्षा 1 में एडमिशन होने वाला है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शाला दर्पण, स्टाफ लॉगिन और इसके अलावा एसएसओ आईडी, आईएफएमएस पोर्टल से संबंधित जो भी ऑनलाइन जानकारी होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर एक मैं आपको फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया गया है। इस फ्लो चार्ट के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पिछले सत्र में आप लोगों ने जो 23-24 के अंदर कुछ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया था, सबसे पहले वो लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। जब आप लोगों को ऐप के ऊपर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तब वो लिस्ट शो हो जाएगी। यदि आपके स्कूल में आउट ऑफ स्कूल बच्चे नहीं थे तो आपकी वो लिस्ट आपके शो नहीं होगी। उसके बाद में आप लोगों को कुछ डिटेल अपडेट करनी होगी। उसके बाद में नए बच्चे आप लोगों को जोड़ने होंगे। उसके बाद में आपको डोर टू सर्वे करना होगा 3 से 18 वर्ष के बच्चों का, और आप लोगों को रिकॉर्ड भी रखना होगा 18 प्लस, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 स्टेज ओपन से करना चाहते हैं उसका रिकॉर्ड भी आप लोगों को ऑनलाइन चढ़ाना होगा। और सबसे लास्ट में आप लोगों को एक डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीशन डोर टू डोर सर्वे का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को देना होगा। तो इस बार यहाँ पर देखिए हम लोग 18 वर्ष से बड़े वर्ष का भी सर्वे करेंगे, जो ओपन स्कूल से कक्षा 10 या 12वीं करना चाहते हैं या फिर वो इसके लिए योग्य हैं। तो आप लोगों को जब ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर और नाम डालकर आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में ऑटोमेटिक ही आपके जो स्टाफ आईडी है, अध्यापक का नाम है, पद है, मोबाइल नंबर है, ये जो सारी जानकारी, स्कूल का नाम है, सारी जानकारी ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी। आप लोगों को यहाँ पे जो ठीक है लिखा हुआ आ रहा है, इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर साइड के अंदर 3 लाइन दिखेगी। इस 3 लाइन पर आप लोगों को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन शुरू हो जाएंगे, जैसे डाटा डाउनलोड, डाटा सिंक, रिपोर्ट और लॉग आउट। डाटा डाउनलोड के अंदर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को मास्टर डाटा है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर डाटा सिंक का मतलब जो आप लोग सर्वे करेंगे उसको आप लोग सिंक करेंगे तो ये शाला दर्पण से लिंक हो जाएगा। रिपोर्ट में आप लोग के द्वारा जो सर्वे किया गया है उसकी रिपोर्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और लॉग आउट का मतलब तो आप लोग सब लोग जानते हैं। उसके बाद आप लोगों के होम पेज पे ही 3 और ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है नामांकन की स्थिति, दूसरा है डोर टू डोर सर्वे की उपस्थिति, और तीसरा है डोर टू डोर सर्वे में 18 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले आप लोग नामांकन की स्थिति वाले पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, जो आप लोगों ने 2023-2024 के अंतर्गत आप लोगों ने सर्वे किया था, और सर्वे करने के बाद में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या आप लोगों ने इस पे भरी थी, उनका एडमिशन शाला दर्पण पर ऑनलाइन हुआ कि नहीं हुआ है, इसकी सबसे पहले आप लोग उसकी पुष्टि। दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत आप लोगों को 2024-25 के अंतर्गत 3 से 18 वर्ष के जो नए आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जिनका एडमिशन कक्षा 1 में होना है, उनका सर्वे आप लोगों को करना है। तीसरे वाले ऑप्शन में 18 वर्ष से अधिक बच्चों का सर्वे करना है जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 पास नहीं की है। तो सबसे पहले हम लोगों को नामांकन स्थिति पर हम लोग क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने बच्चों की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी, तो वो लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखना है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को वर्तमान स्थिति में बदलाव। यदि उसकी शैक्षणिक स्थिति में बदलाव करना चाहते हैं तो आप लोगों को बदलाव वाली स्थिति में आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का नाम आपके सामने आ जाएगा, माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा आपको शैक्षिक स्थिति। यहाँ पर आप लोगों को नामांकित और अनांकित के प्रकार के 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यदि वो बच्चा जो पिछले सत्र में आप लोगों ने सर्वे किया था, यदि आपने उसका नामांकित कर लिया है, एडमिशन कर लिया है, तो आप लोगों को नामांकित वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा शिक्षा का। तो यहाँ से आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेगा, एक अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा का 2 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा।
यदि बच्चा औपचारिक शिक्षा ले रहा है यानी कि आपके विद्यालय या फिर किसी भी विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहा है तो उस विद्यालय का नाम, कक्षा आपको यहाँ पर ऐसा नंबर फीड करना है। यदि बच्चा अनौपचारिक शिक्षा ले रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ROS या फिर NIOS या फिर अन्य पर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और अब यदि हम लोग बच्चे को अनामांकित शो करते हैं तो इसमें कुछ और ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब ऑप्शन क्या ओपन होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा कि अनामांकित होने का क्या कारण है। तो इस वर्ष में नामांकन होगा ये कारण है, या फिर प्रवासित हो चुका है, या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता है। ऐसे 17 और भी कारण हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉप आउट पे क्लिक करेंगे तो उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सहेजे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन की बात हो चुकी है जो कि आपने सत्र 2023-24 के अंदर आप लोगों ने सर्वे किया था। उस सर्वे के अंदर बच्चों की जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट के अनुसार आप लोगों को नामांकित और अनामांकित करना है। अब हम चलते हैं मुख्य पेज पर, हम लोग दूसरे वाला ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन है डोर टू सर्वे। 3 से लगाकर 18 वर्ष तक के बच्चों को आप लोगों को इसमें जोड़ना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक प्रश्नों का जो पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को सर्वे करने के लिए आप लोगों को नया घर जोड़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यानी कि जैसे आप लोग डोर टू डोर सर्वे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नया घर जोड़े ये ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम भरना है और उसके कितने बच्चे हैं वो बच्चों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर उस बच्चे की जो घरेलू जानकारी है वो घरेलू जानकारी आप लोगों को यहाँ पर भरना है। जैसे ग्राम पंचायत हो गया या फिर उसका वास स्थान हो गया वो आप लोग यहाँ पर भर दीजिएगा। घरेलू जानकारी भरने के बाद में आप लोगों को माता पिता का, अभिभावक का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। फिर से पिता का नाम या अभिभावक का नाम लिख दीजिएगा, उसके मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, उसका सामाजिक वर्ग क्या है, धर्म क्या है, विशेष ध्यान देने वाले परिवार के बच्चे वो है या नहीं है। अभी विशेष ध्यान देने वाले परिवार के बच्चे क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खाना बदोश वाले जो परिवार है या फिर बाल श्रमिक के, सफाई कर्मी के बच्चे हैं। उसके बाद में यहाँ पर अन्य बच्चे हैं या फिर लागू नहीं है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कोड नंबर दिए गए वो कोड नंबर यहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को बच्चा जोड़े इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि उस परिवार के अंदर और भी बच्चे हैं, 2-3 बच्चे, तो आप लोग उन बच्चों को भी इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो बच्चे की डिटेल है वो बच्चे की डिटेल आप लोगों को ऑनलाइन फीडिंग करनी है। जैसे बच्चे का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया और उसका जेंडर हो गया। उसके बाद में उसकी जन्म तिथि आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी है या ऑटोमेटिक जन्म तिथि आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कि शैक्षणिक स्थिति क्या है, तो इस वर्ष नामांकन योग्य है या नहीं है वो यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा। यदि वो आउट ऑफ स्कूल से हैं तो आउट ऑफ स्कूल के क्या कारण है वो कारण आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो यहाँ से आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया था शैक्षिक स्थिति। ये शैक्षिक स्थिति तभी आप लोगों को यहाँ पर ओपन होगी जब उस बच्चे की आयु 3 से 6 वर्ष के बीच में चुनी जाएगी, तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। यदि उस बच्चे की आयु 3 से 6 वर्ष से कम या ज़्यादा है तो ये ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं होगा। यदि हम लोग यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल वाला ऑप्शन जो चूज करते हैं तो चूज करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल होने के कारण आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि बच्चा ड्रॉप आउट हुआ है तो वो किस विद्यालय से हुआ है उसको चयन करना, निजी विद्यालय से हुआ है या फिर सरकारी विद्यालय से हुआ है। यदि निजी विद्यालय से हुआ है, सरकारी विद्यालय से हुआ है तो आप लोगों को उस विद्यालय का यहाँ पर नाम और पता लिखना होगा। यदि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उसका भी आप लोग यहाँ पर चयन करना होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ड्रॉप आउट कौन सी कक्षा से हुआ है, कक्षा 2 से हुआ है, फिर आउट ऑफ स्कूल रहना क्या कारण है, लगातार अनुपस्थिति के कारण उसका नाम कट चुका है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। निजी विद्यालय से आने वाला बच्चा है या नहीं है, ये में आपको जवाब देना है। और विशेष आवश्यकता वाला बच्चे हैं तो यहाँ पर ये जो श्रेणी दी गई है इस श्रेणी के अनुसार यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। यहाँ पर 19 कारण दिए गए हैं। ये 19 की लिस्ट आपके सामने अपने स्क्रीन पे शो होगी। इसमें जो भी कारण है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप लोग आउट ऑफ स्कूल का जो बच्चे का जो परिवार का प्रवास वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें चूज करने के बाद में इसमें आप लोगों को कुछ ऑप्शन आप लोगों को और मिल जाते हैं। इसमें भी आप लोगों को कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि प्रवास का कारण क्या रहा है, तो यह 2 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद में जिले का नाम, कहाँ पर प्रवास हुआ है, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है कि नहीं है, तो ये ऑप्शन आप लोग अपने जो ऐप के अंदर दिखाई देगा, आप लोग उसकी स्क्रीन पर उसको सेलेक्ट करते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से प्रवास वाला ही ऑप्शन है, प्रवास का प्रकार क्या है, प्रवास का कारण क्या रखा है, राज्य का नाम जहाँ से उसने प्रवास किया है, फिर जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया है, ये सारी जानकारी आप लोगों को उस स्क्रीन पे आप लोगों को देखती जानी है और उसको जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करते जाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक बच्चे का जो सर्वे वो सर्वे आप लोगों को यहाँ पर पूरा होता है। अब देखिए जब आपको एक बच्चे का एक परिवार का सर्वे पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को इस प्रकार का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। फिर से आप लोगों को नया घर जोड़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर आप लोगों को अगले घर का जो सर्वे करना है। उसके बाद में एक ऑप्शन आपको नया इस ऐप पे मिल जाएगा कि जो डोर टू डोर सर्वे आप लोगों को करेंगे उसके अंदर आप लोगों को 18 वर्ष से अधिक जो बच्चे हैं उसका भी सर्वे आप लोगों को करना होगा। तो इस वाले ऑप्शन पे आप लोग यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में आप लोगों को बच्चे का नाम, पिता का नाम, लिंक, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर भर लेंगे। और यहाँ पर अंतिम कक्षा पास कौन सी है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, क्या बच्चा ओपन से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं करना चाहता है, तो आप लोगों को यहाँ पर हाँ ना में आप लोगों को जवाब देना होगा। आप लोगों को यहाँ पर हाँ और नहीं पर चयन करने के बाद ठीक वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कीजिएगा। तो आप लोगों को जो 18 वर्ष से अधिक वाले बच्चों का है उसमें सिर्फ आपको यही एक जानकारी यहाँ पर फिल करनी है कि बच्चा कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं की बोर्ड एग्जाम देना चाहता है या फिर नहीं देना चाहता है। उसके बाद में आप लोगों को एक ऑप्शन और मिल जाएगा। ये पूरा सर्वे हो जाने के बाद में अगर बंद पर क्लिक करते हैं तो क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वे पूरा हो जाएगा, हो गया हाँ या नहीं वाला ऑप्शन आप लोगों से पूछा जाएगा। यदि आप लोगों को हाँ पर चयन करते हैं तो स्कूल का जो सर्वेक्षण है, जो आप लोगों ने सर्वे किया है, वो सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा और उसके बाद में आप लोगों को दोबारा सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे, यानी कि दोबारा सर्वे आप लोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो ऑप्शन आप लोग क्लिक करेंगे बंद करें, इस वाला ऑप्शन आपके ऐप के ऊपर आ जाएगा, तो हाँ ना में जवाब देंगे। यदि आप लोग हाँ पर क्लिक कर देते हैं तो फिर से आप लोग दोबारा उस पर जो सर्वे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यदि आप लोग हाँ पर चयन करते हैं तो आप लोगों को उस गांव की नजरी नक्शे की तस्वीर लेनी है और तस्वीर लेने के बाद में यहाँ पर सहेजे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चयनीकरण का जो सर्वे है वो सर्वे यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर आप लोग हर बच्चे का, हर घर का जो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंदर जो सर्वे होता है उस सर्वे को आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साला दर्पण, स्टाफ विंडो, IFFS पोर्टल, SSO ID और भी अन्य जो जानकारी होती है शिक्षा से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, उसकी यहाँ पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो उसकी जो जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। करेंगे।